जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिव रक्षा मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। कई बार हमें अनेकों प्रकार के भय व्याप्त होते हैं। हम अंधेरे में डरते हैं, रात्रि में डरते हैं, शत्रु से डरते हैं। कई बार हल्की सी परछाई भी देख लेते हैं तो डरने लगते हैं। कई बार किसी विशेष व्यक्ति से हमें बहुत भय हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति घर का ही हो, आस पड़ोस का हो, लेकिन न जाने क्यों हमें उस व्यक्ति से बड़ा भय लगने लगता। तो आज का जो मंत्र है वो समस्त प्रकार के भय को नष्ट करने वाला मंत्र हम आपको देते हैं, और ये काशी खंड से मंत्र लिया गया है। बहुत ही अच्छा मंत्र है। आप इसे अपनी नोटबुक में, डायरी में नोट ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं कई बार कुछ चीज़ें हमारे ना सही दूसरों के काम आ जाती हैं, है ना। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर इस भय मुक्ति के मंत्र को आपको प्रदान करते हैं। 21 मई सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चौदसी है और भगवान नरसिंह की जय हो। भगवान नरसिंह जयंती भी आज के दिन है। नक्षत्र चित्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। हमने पीछे भगवान नरसिंह का एक बहुत ही अच्छा आपको मंत्र बताया था। आज नरसिंह जयंती है। आप उस मंत्र को आज शाम से, रात्रि से, किसी भी समय से उस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हो। अब देखो, जिन जातकों के जन्मांक में यदि चंद्रमा पीड़ित होंगे, चंद्रमा कमज़ोर होंगे, या आपके हाथ की रेखाओं के चंद्रमा कमज़ोर होंगे, आपको भय लगेगा ही लगेगा। या कुछ भय ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को विमान में बैठने से भय लगता है, ऊंचाई से भय लगता है, पानी से भय लगता है, या किसी बात पे किसी न किसी चीज़ से व्यक्ति के मन में भय बन जाता है। कुछ लोगों को पेट से भय बहुत लगने लगता है, एक अलग सा फोबिया बन जाता है। कुछ लोगों को किसी के सामने जाते समय भय लगता है, हिचकिचाहट होती है। समस्त प्रकार के समूल भय को नष्ट करने वाला भगवान शिव का, भगवान विश्वनाथ का ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। आइए उस मंत्र को नोट करें, फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। शिव रक्षा मंत्र लिखें। देव देव महादेव शंभो, शिव शिव धुर्जटे, नीलकंठेश, पिनाकीन, शशि शेखर, त्रिशूल पाणे, विश्वेश, रक्ष रक्ष। दोबारा सुने। देव देव महादेव शंभो, शिव शिव धुर्जटे, नीलकंठेश, पिनाकिन, शशि शेखर, त्रिशूल पाणे, विश्वेश, रक्ष रक्ष। ये मंत्र है। इस मंत्र को ऐसे ही मन से, कि जैसे हम भगवान शिव को पुकार रहे हैं, उनसे हम भय की मुक्ति चाह रहे हैं। हे भगवान शिव, समस्त प्रकार के भय से हमें मुक्त कर दो। इस मंत्र को किसी भी शिव मंदिर में जाकर के अगर साधक चाहे 11 बार सही, 21 बार सही, एक माला सही, यदि आसपास के किसी भी शिव मंदिर में इस मंत्र को साधक जपता है, समस्त प्रकार के उस साधक के भय नष्ट हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति के भय की कोई सीमा नहीं होती। जिंदगी है, इसमें हमें किसी भी चीज़ से भय बन सकता है। कई बार किसी से हमारी मुँहजोरी हो जाती है और हमें लगता है ये व्यक्ति हमें बहुत तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, हमें उससे भय होने लगता है ना। तो आपके समस्त प्रकार के भय नष्ट करने वाला ये अद्भुत मंत्र है, और इसे बड़े वीर रस के साथ पढ़ें। भगवान आपके भय को जरूर दूर करेंगे। और दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखना, यदा कदा भगवान शिव का पूजन अर्चन करते रहें। आप अपने घर में रुद्राभिषेक भी अक्सर कराया करें। रुद्री जी से रुद्री पाठ जो होता है, या फिर पंचामृत बना करके शिव पिंडी के ऊपर चढ़ावें। धूप दीप अर्पण करें, शुद्ध जल पुनः चढ़ा करके। जो साधक इस मंत्र को जपेगा, परिणाम उसको शीघ्र प्राप्त होंगे। तो ये भगवान शिव का बड़ा सुंदर मंत्र था। और कब इसे शुरू करें? किसी भी सोमवार से इस मंत्र की साधना आप लोग शुरू कर सकते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष, इसमें कृष्ण पक्ष वाली कोई बात नहीं है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान महाकाल से, भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अपनी डायरी में ये अति सुंदर अति प्रिय मंत्र जरूर लिख लेना, आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम तो ज़रूर आएगा। और साधकों, हम कुछ दिन से आपसे कुछ कहते आ रहे हैं, बहुत बड़ा सुंदर कार्य साधना को लेकर के, ताकि सबके जीवन में हर्ष आए, सबके मन में उल्लास आए, सबके मन में खुशी आए, सबकी समृद्धि हो, सबकी तरक्की हो। कुछ विशेष योजना हम आप सबके लिए बना रहे हैं। हम सबके साथ मिलकर के वो एक विशेष प्रकार की साधना, बहुत लोगों की दोबारा से बात आ रही है, जैसे पीछे हमने 40 दिन की साधना कराई, फिर दूसरी कराई, तो इस बार की जो साधना रहेगी ये बड़ी अद्भुत रहेगी। अपना मन बनाना आप लोग प्रारंभ कर दीजिएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।